कि विभिन्न सामाजिक अवसरों पर ये जो है कि एक बहुत अच्छी इन्होंने रीत चलाई है। और वो रीत चलाई है कि चाहे वो मुंडन हो या विवाह समारोह हो या किसी प्रकार का कहीं पर कोई कथा चल रही है, तो आप वहां पर जाके एक वृक्ष देते हैं और उसे लगाते हैं। तिवारी जी, क्या ये सत्य बात है? हाँ, बिल्कुल सच्ची बात है। और इसी टॉपिक में एक बार मैं भागवत कथा में मंडल में भागवत कथा चल रहा था, तो उस समय व्यास जी महाराज शिव प्रसाद मंगाई जी थे। व्यास जी महाराज जी ने, जब मैं उनके पास रिक्वेस्ट करने गया कि आप व्यास जी एक पौधा आपके हाथों से लगना है, तो उन्होंने बस मुझे ये पूछा कि आप पौधा क्यों लगाना चाहते हैं और मुझे बताइए, तो तभी मैं आऊँगा। तो शायद से वो मेरे बालपन या उनको ज्ञान ज़्यादा था, तो वो परीक्षा ले रहे थे। तो मैंने भी कहा, अब आप ये बात पूछ रहे हैं तो एक बात बताइए ना, बिन पौधे का कुछ भी नहीं है। आप जिस लकड़ी में उस पर दीवान पर आप बैठे हुए हैं, वो भी लकड़ी का है। और शुरू से लेकर लास्ट तक लकड़ी काम आती है। हाथ बुजुर्ग हो जाते हैं तो लकड़ी पकड़ के चलते हैं, और लास्ट में आदमी जलता भी लकड़ी पर। वो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील पुंडीर आपका स्वागत करता हूं एनएच परिवार में। दोस्तों, आज एनएच परिवार की व्यक्ति विशेष सीरीज में हमारे साथ एक विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। व्यवसायी, समाज सेवी, विभिन्न मुद्दों पर समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले श्रीमान सुधीर तिवारी जी। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें आज हम करने जा रहे हैं कि भैया आपका बचपन कैसा रहा, आपने अपने विद्याध्ययन कहाँ से की, और साथ ही साथ जो है कि आपने क्या संघर्ष किए समाज के साथ लड़ने के लिए, समाज के साथ कदम से कदम बढ़ाने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए। और बहुत सारी बातें आज, चटपटी बातें होंगी, कुछ दुख दर्द वाली बातें होंगी, कुछ साहस वाली बातें होंगी, और न जाने क्या क्या। तो मैं एक छोटा सा परिचय आपका देना चाहूँगा। आप हैं श्रीमान सुधीर तिवारी जी। आप निवासी हैं गोपेश्वर, जिला चमोली, उत्तराखंड के, और साथ में आप एक व्यवसायी हैं, एक समाज सेवक हैं, और आप संरक्षक हैं चरण पादुका गोथल समिति के। बहुत सारे संघर्ष आपने किए हैं। आपने जो है कि अपने जीविकोपार्जन के लिए उत्तराखंड से बाहर भी आपने जो है कि जॉब करी, उसके बाद यहाँ आए और आपने पेट्रोल पंप पे भी जॉब करी, और इसके बाद वहाँ कुछ ऐसी समस्याएं हो गई, अभी जिक्र करेंगे उसका। फिर आपने अपने स्वरोजगार को प्रारंभ किया और लोगों को अपने साथ जोड़ा। बहुत कुछ इनके बारे में। तो सुधीर तिवारी जी, आपका एनएच परिवार में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद एनएच परिवार का। सर्वप्रथम मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ, आपने यहाँ पर मंच दिया और बोलने का, ताकि प्रेरणाएँ आगे पहुँचे। आपका मकसद भी है, और मैं चाहता भी हूँ कि कोई ना कोई हमसे सीखे भी और आगे कार्य करता रहे, समाज के लिए भी और अपने लिए भी, और टोटल मिला के समाज के लिए कार्य करता रहे। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। तिवारी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने जो अपनी प्राथमिक शिक्षा है वो कहाँ से अर्जित की? मैंने प्राथमिक शिक्षा नेशनल पब्लिक स्कूल गोपेश्वर से अर्जित की है। अच्छा, नेशनल पब्लिक स्कूल से आपने अर्जित की है। और जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपने जो इंटरमीडिएट किया वो आपने श्री 1008 गीता स्वामी राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर से किया। तो तत्पश्चात जो है कि इंटर करने के बाद आपने आगे क्या किया? तत्पश्चात जैसे होता भी है कि घर थोड़ी सी प्राइवेट नौकरी भी करनी पड़ती है, घरेलू में समस्याएं भी होती हैं, तो मैंने प्राइवेट जॉब लखनऊ में की। और लखनऊ में प्राइवेट जॉब करने के बाद कभी गर्मी भी ज़्यादा हो जाती थी, वहाँ भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, तो इस चक्कर में मैंने चंडीगढ़ में भी जॉब की। उसके तत्पश्चात फिर लखनऊ में जॉब की मैंने। अच्छा, लखनऊ में फिर आपने जॉब करी है। मैं आपको तिवारी जी के बारे में एक विशेष बात बताना चाहूँगा कि विभिन्न सामाजिक अवसरों पर ये जो है कि एक बहुत अच्छी इन्होंने रीत चलाई है। और वो रीत चलाई है कि चाहे वो मुंडन हो या विवाह समारोह हो या किसी प्रकार का कहीं पर कोई कथा चल रही है, तो आप वहां पर जाके एक वृक्ष देते हैं और उसे लगाते हैं। तिवारी जी, क्या ये सत्य बात है? हाँ, बिल्कुल सच्ची बात है। और इसी टॉपिक में एक बार मैं
भागवत कथा में मंडल में भागवत कथा चल रहा था, तो उस समय व्यास जी महाराज शिव प्रसाद मंगाई जी थे। व्यास जी महाराज जी ने, जब मैं उनके पास रिक्वेस्ट करने गया कि आप व्यास जी एक पौधा आपके हाथों से लगना है, तो उन्होंने बस मुझे ये पूछा कि आप पौधा क्यों लगाना चाहते हैं और मुझे बताइए, तो तभी मैं आऊँगा। तो शायद से वो मेरे बालपन या उनको ज्ञान ज़्यादा था, तो वो परीक्षा ले रहे थे। तो मैंने भी कहा अब आप ये बात पूछ रहे हैं तो एक बात बताइए ना, बिन पौधे का कुछ भी नहीं है। आप जिस लकड़ी में जिस उस पर दीवान पर आप बैठे हुए हैं वो भी लकड़ी का है, और शुरू से लेकर लास्ट तक लकड़ी काम आती है। हाथ बुजुर्ग हो जाते हैं तो लकड़ी पकड़ के चलते हैं, और लास्ट में आदमी चलता भी लकड़ी पर। वो मेरी बात से इतना प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा चलो तिवारी जी, आपने लकड़ी पर इतनी बड़ी बात बता दी है मुझे, तो वृक्ष लगाना जरूरी है। तो इसी संदर्भ में थोड़ा और चर्चा करेंगे। आप बहुत अच्छा आपका ये विचार है, मैं इन्हीं विचारों से आपके प्रभावित हूँ कि आप जो है कि प्रकृति के संरक्षण के लिए, हमारी धरा के संरक्षण के लिए आप क्या करते हैं कि वृक्षारोपण का कार्य करते हैं, और सिर्फ वृक्षारोपण तक ही आप सीमित नहीं रहते हैं, उसके बाद आप उसमें ट्री गार्ड भी लगाते हैं, उनको नियमित रूप से देखभाल करते हैं, उनकी गुड़ाई निराई करते हैं। तो इस बारे में क्या आपका शेड्यूल रहता है, किस प्रकार आप करते हैं? जी, मैं कभी हफ्ते में या 2-3 दिन बाद जैसे पौधा लगा दिया उसको देखने जाता हूँ। फिर ये देखता हूँ कि कहीं अगर नुकसान हो रहा है तो उस पर ट्री गार्ड लगवा देता हूँ। ट्री गार्ड लगाने के बाद भी उस पौधे पर ऐसा मेरा विचार रहता है कि पानी उसको मिलता रहे, और फिर थोड़ी सी बड़ा हुआ, 6 महीने का हुआ, तो उसके आसपास झाड़ियाँ जम गई तो वो झाड़ियाँ हटानी है। गोबर खाद देनी ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो पौधा भी बड़ा होगा। हम अगर उसके छोटे में जैसे अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, वैसे ही अगर हम पौधे की भी देखभाल करेंगे तो ज़रूर वो बड़ा होगा, और उसके बाद वो हमें फल देगा। ये 100% है। एक बार देखभाल ज़रूर करनी है। बहुत बढ़िया, आपके विचार बड़े मृदुल हैं, धरा को बचाने वाले हैं, और आप लोग भी जरूर पेड़ पौधे लगाएं अपने चारों ओर, उनको बचाएं भी, उनको लगाएं नहीं बल्कि उनकी सेवा करें, उनको बड़ा करें, ताकि वो हमें पीने के लिए पानी अर्जित करें और सांस के लिए प्राणवायु दें। तो ये हमारे विचार हैं, और आपके खास तौर पे बहुत इसमें सराहनीय विचार हैं। तो चलिए, ये रही कि भाई आप जो है कि पेड़ों को लगाते हैं विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न सामाजिक अवसरों पर। तो तिवारी जी, इसमें और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बालपन में आप किस प्रकार के थे? आप सरल व्यवहार के थे, नोटी थे, किस प्रकार आपका व्यवहार था? बालपन में तो गुस्सैल वाला व्यवहार था मेरा। अच्छा। और उसमें कोई दो राय नहीं, मैं किसी से बात भी नहीं करता था, और मुझे सब गुस्सैल और या लड़ाकू ही कहते थे। अच्छा, मतलब बचपन में आप लड़ाकू थे, लेकिन जब आपको प्यार हुआ तो प्रकृति से हो गया है? और उसके बाद उसने आपका व्यवहार ही चेंज कर दिया। बिल्कुल चेंज कर दिया। आज मैं सबसे बातचीत करता हूँ, और सबसे बातचीत करना, हाल चाल पूछना मेरी आदत बन चुकी है। देखिए, प्रकृति से लगाव इंसान को कितना बदल देता है, तो जरूर रखें प्रकृति से लगाव। यह हमारा निवेदन है एनएच परिवार का पूरे विश्व से। तो तिवारी जी, जैसे कि आपने मुझे बताया, आपसे मेरी बात हुई तो आपने बताया था कि आप चरण पादुका गोथल समिति के संरक्षक हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानूंगा कि चरण पादुका गोथल समिति, चरण भी हमें पता है, पादुका भी पता है, आपको पता होगा चरण पाओगे, पादुका जो उसमें पहनते हैं हम, गोथल और समिति तो आप जानते हैं। गोथल क्या है? ये गोथल एक्चुअली बहुत से लोगों को पता नहीं, गोपेश्वर का पुराना नाम है। गोपेश्वर का पुराना नाम गोथला है, और अभी भी कहीं बुजुर्ग बात करते कि हम गोथला जा रहे हैं, तो गोथला का मतलब गोपेश्वर गांव से है। अच्छा, मतलब गोपेश्वर का एक नाम गोथला भी है? भाई, ये तो मैं इतने समय से हम लोगों के बीच में है, ये पता नहीं था कि यहाँ का नाम गोथला भी है, गोपेश्वर का। तो ये तो नई जानकारी आपके सौजन्य से प्राप्त हुई है। गोपेश्वर का एक नाम गोथला भी है, मतलब जहाँ पर गाय रहती है उस स्थान को गोथल कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो जो आपकी संस्था है, तो उसके मुख्य अभियान क्या है? जी, हमारी संस्था है चरण पादुका गोथल समिति, और हमारी संस्था के अभियान है डाली लगोला जीवन बचोला,
एक कदम स्वरोजगार की ओर। एक कदम स्वरोजगार की ओर मेरी पत्नी देखती है, जिसमें गाँव में जाकर निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण, पार्लर का कोर्स देती है। उसमें आजकल हम कैरी बैग तैयार करवा रहे हैं जूट से भी, और ये चीनी चावल आटे के कट्टे बच जाते हैं तो उनसे भी हम कैरी बैग तैयार करवाते हैं। खाली पड़ी साड़ियाँ जो पुरानी हो जाती हैं, पुरानी साड़ी सूट, उनसे हम पायदान दरी तैयार करवा रहे हैं गांव-गांव में जाके। पूजा सामग्री, पूजा की किट तैयार करवा रहे हैं, चौलाई के लड्डू तैयार करवा रहे हैं। ये एक कदम स्वरोजगार की ओर, ताकि आदमी आत्मनिर्भर बन जाए, महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन जाएं। ये हमारा अभियान है। तीसरा हमारा अभियान चलता है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा, क्योंकि कई सारे दर्शक हमारे होंगे जो ये जानते नहीं होंगे कि आपकी जो धर्म पत्नी हैं बहुत कर्मठ हैं, समाज के लिए एक स्रोत हैं, प्रेरणा के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, हर आयु वर्ग के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। और आपकी जो धर्म पत्नी हैं उनका नाम श्रीमती मीना तिवारी जी। आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उनके साथ भी व्यक्ति विशेष में हमने साक्षात्कार किया। तो राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जाता है वो आपकी धर्मपत्नी श्रीमती मीना तिवारी को ही मिला है। तो एक जज्बा है, जोश है, जुनून है। तो बढ़ते हैं आगे आपके तीसरे बिंदु के बारे में। तीसरा बिंदु है मेरी भाषा मेरी पहचान। उसमें हम तो काम कर ही रहे हैं, मेरा बालक भी साथ में काम करता है। वो भी जहाँ भी मौका मिलता है, चाहे वो रामलीला हो, चाहे कोई भी बड़ा मंच मिल जाए, छोटा मंच मिल जाए, उसमें वो अपनी भाषा के माध्यम से, अपनी गढ़वाली भाषा के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से जन जागरूकता फैलाता है कि अपनी भाषा भी बचानी है। क्योंकि हमने इसी गढ़वाली भाषा में जन्म लिया है, मातृभाषा हमारी यही है, इसलिए वो संदेश भी देता है कि गढ़वाली भाषा बचाना। तो इस तीसरा हमारा जो अभियान चलता है, मेरी भाषा मेरी पहचान। तो मेरी भाषा मेरी पहचान, तो आप अभी लोग कह रहे होंगे यार हमारी भाषा पे बात कर रहे हैं, अपनी पहचान पे बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि ये जो हमारा भी साक्षात्कार हो रहा है, इसमें कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारी भाषा को नहीं जानते हैं। और हमारा ये प्रयास रहता है कि हर जो हिंदी भाषी लोग हैं वो हमारी बात को जाने। बाकी हम अपनी जो मातृभाषा यहाँ पर है गढ़वाली, उसमें भी ज़रूर एक इंटरव्यू आपका लेंगे श्रीमान सुधीर तिवारी जी का। और बात करें, अभी आपने कहा कि मेरी भाषा मेरी पहचान में इनके जो बालक हैं वो बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए। मास्टर कार्तिक तिवारी जो कि एक कवि हैं, बाल कवि हैं, इतना बढ़िया बोलते हैं, विभिन्न मंचों पर समा बांध देते हैं। और आप देखेंगे तो बड़ा मज़ा आपको भी आएगा। आपने देखा होगा जहाँ जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बाल कवि कार्तिक तिवारी उर्फ कान्हा वहाँ पर जरूर उपस्थित होते हैं। तो भाई सब लोग टैलेंटेड हैं भाई, इसीलिए व्यक्ति विशेष में है। और देखिए आप तीनों श्रीमती मीना तिवारी जी, श्री सुधीर तिवारी जी और हमारे जो मास्टर हैं, मास्टर ब्लास्टर कान्हा कार्तिक तिवारी, तो तीनों जो है कि कलाकार हैं, समाज सेवी हैं। तो बहुत बढ़िया मज़ा आता है। क्या कैसे मेंटेन करते हो इतना ज़्यादा जी? क्या खाते हैं आप लोग? नहीं खाते तो कुछ नहीं है, पर हमारा एक जज्बा है और हमने सोचा है तीनों ने कि जब मानव जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, तो कुछ न कुछ सोच समझ के मिला होगा कि हमने खाना ही नहीं खाना है, रोटी नहीं खाना, आज ही के लिए सोचना है, ये नहीं। कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ के भगवान ने हमें मानव जीवन और कुछ संदेश देने के लिए कि भाई आप कुछ न कुछ इस धरा पर आए हो तो कुछ न कुछ संदेश दो। इसलिए हम तीनों की कोशिश ये रहती कि कहीं ना कहीं कुछ काम करें, कुछ अपने को तसल्ली मिले कि हाँ भाई मानव जीवन मिला है तो उसका सदुपयोग किया है। बहुत खूब विचार। और आपके क्या विचार हैं ज़रूर कमेंट में बताएं, हम लोग भी जानेंगे कि भाई आगे। अच्छा, इस व्यक्ति विशेष में कुछ आप एक्स्ट्रा चाहेंगे कि आप इसमें ये डालिए? आपके सुझाव बहुत कीमती हैं हमारे लिए, तो ज़रूर अपने सुझाव आप दें। तो तिवारी जी बहुत बातें हुई आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वरोजगार के बारे में, रोजगार के बारे में, संस्था के बारे में। अब कुछ ऐसा कुछ रोचक घटना सुना दीजिए आप जो आपके साथ घटी हो, हम उसका आनंद लें, लुत्फ लें, ऐसा कुछ। हाँ, इस रोचक घटना मेरे जीवन में है। मैं पेपर बांटता हूँ, आज भी बांटता हूँ, सवेरे मंदिर यानी स्टेशन से लेकर मंदिर मार्ग तक और गोपेश्वर गाँव में भी।
तो सर्वप्रथम मैं धन्यवाद पेपर का भी करूँगा, अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान का, और साथ साथ सहारा का भी धन्यवाद करता हूँ, द टाइम्स ऑफ इंडिया का भी धन्यवाद करता हूँ, और साथ में जोशी न्यूज़ एजेंसी का भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने क्या किया, मैं पहले बहुत कम बोलता था, शर्माता था, बात करने का तरीका नहीं आता था। अच्छा। जब मैंने क्या बोलते हैं, पेट्रोल पंप में नौकरी कर रहा था, मैं पेट्रोल पंप में नौकरी कर रहा था, तो अचानक क्या हुआ कि केदारनाथ आपदा आई, तो उसमें कुछ लॉज वगैरह टूट गए, तो GMBN के कर्मचारी खाली हो गए। तो उन्होंने कहा भाई आप तो खाली डेली वेजेस कर्मचारी है, आप हट जाओ, और हमारे जो कर्मचारी हैं जो पक्के हैं वो आएंगे। अब उनके लिए सरकार की व्यवस्था थी, तो मैं भी लाचार सा महसूस, मैंने भी छोड़ दिया। तो एक बार मन किया कि कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है, मन थोड़े से परेशान टाइप का हो गया कि करना क्या है, कुछ समझ में भी नहीं आया। फिर मेरी पत्नी श्रीमती मीना तिवारी है, उन्होंने कहा नहीं आप हिम्मत मत हारिए, आप ऐसा करिए, सिलाई कढ़ाई करते हैं, सिलाई कढ़ाई से कुछ हो जाए। फिर थोड़ी सी हमने दुकान बनाई, थोड़ी सी सामान भी रखा, और थोड़ी सी दुकान में भी, तो मीना तिवारी ने कहा कि हाँ अब थोड़ी सी दुकान हो गई, पर दुकान में कस्टमर ही नहीं, आप क्या होगा, ऐसे सोचना भी पड़ता ही है भाई, जीवन है तो सोचना तो ज़रूरी है कि खाएंगे कहाँ से। तो ऐसी तो मैंने अखबार बांटने का सोचा, मैंने कहा यार उसमें तो पर डे आ जाएगा, कुछ 50 पैसे ही मिले, पर मिलेगा तो सही। मैं आया, जोशी जी से बात की, जोशी जी ने कहा ठीक है हमें तो चाहिए, आप ऐसा करिए कि अगर अखबार बांटना चाहते हैं तो यहाँ से कुंभ कॉलोनी और ऊपर गर्ल्स कॉलेज तक आपने, और कुपेश्वर गाँव में अखबार बांटने। मैंने कहा जी मुझे तो काम की ज़रूरत थी, मुझे ये नहीं देखना था इतना मेहनती काम है, मैं नहीं करूँगा, मुझे काम की ज़रूरत थी। मैंने कहा ठीक है मैं कल से आ जाऊँगा, मुझे अखबार बांटने। तो जब मैं अखबार बांट रहा था, तो अब किसी ने पैसे नहीं दिए, किसी से कम हो गए, किसी से ज़्यादा हो गए, पैसे मिल नहीं रहे थे। जोशी जी कहते थे कि भाई पैसे पूरे लाओ। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं भी बोलने लगा, कस्टमर से खुलने लग गया बातचीत। पेपर का इसीलिए धन्यवाद कर रहा हूँ कि पेपर ने मुझे खोलना सिखाया, कस्टमर से बात करना सिखाया कि भाई साहब यार मेरे पिछले महीने के पैसे छूटे हैं वो दे दो। तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे सबसे खुलने लग गया, सबसे बातचीत करने लग गया, सबसे बोलने लग गया भाई साहब यार वो 7 रुपये का, उस समय 5 रुपये का था, 5 रुपये का पेपर है भाई साहब, इसका 5 रुपये होता है। तो इस चक्कर में पेपर से काफ़ी खुला, मैं दुनिया का हो गया। मैंने समझ लिया है कि अखबार से खुलना है तो मुझे दुनिया के साथ चलना है, तो मैं दुनिया का हो गया, दुनिया मेरी हो गई, और मुझे इसमें बहुत खुशी मिलती है। आज लोगों से बात करता हूँ तो लोग भी जानते हैं, सवेरे अगर गुड मॉर्निंग बोल दिया, लोगों से हंस के बात कर दी, तो हमारा दिन भी अच्छा जाता है, और दोनों तरफ से तालियां बजती है, तो सबको पता है। वाह बहुत खूब। यानी यार कि मतलब जो आपका गुस्सा था, जो आप गुस्सैल स्वभाव के थे, शांत रहते थे और बोलते थे तो गुस्सा जैसा कहीं प्रकट होता था, तो इस पेपर ने वो सारा निचोड़ के और आपको जो है एक हंसमुख व्यक्ति बना दिया, और साथ साथ में आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ आया। तो देखिए संगत का असर, आप पेड़ पौधों की संगत में गए, प्रकृति की संगत में गए, तो प्रकृति ने आपको बदल दिया, आपको ज्ञान दिया, मान दिया, सम्मान दिया, बहुत कुछ। और आप जो है कि किताबों की संगत में गए, पेपर जो अखबार है उसके संगत में गए, तो उसने आपको दुनिया के साथ जोड़ दिया, दुनिया आपकी हुई और आप दुनिया की हो गए, आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। इसे कहते हैं संगत का असर। तो जाहिर सी बात है संगत अच्छी होनी चाहिए, इससे हमें ये भी सीख मिलती है। तो तिवारी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बढ़िया बढ़िया बातचीत, खट्टी मीठी चटपटी बातचीत करना वास्ता। और भाई तो हमारे जो गढ़वाई भाषा चाहिए ये वास्ता हमें मतलब कन्वर्सेशन वार्तालाप करना चाहिए कि ताकि ये ना हो लोग बना भाई अपन उत्तराखंड बचाओ, अपनी भाषा बचाओ, तो गढ़वाई भाषा छाड़े लिया हिंदी में लेकिन यहाँ से भाई पटर बटर कण पर। तो तिवारी जी एक संदेश आपको पर्यावरण वास्ता, मेल मिलाप वास्ता क्या संदेश आप देना चाहना हमारा दर्शक होते हैं? सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद, आप गढ़वाली भाषा में बात करी, और गढ़वाली हमारी मातृभाषा में हम तक गढ़वाली में जरूर बात करना चाहें। और दूसरी बात, आज हमारी दुनिया दिखावटी हुएगी, जगह जगह दिखावटीपन बहुत ज़्यादा हुएगी। हम लोग समाज से धीरे धीरे जो हमारे उत्तराखंड से ना, अब उत्तराखंड तो देवभूमि बोलिए, हम हिमालय तक स्वच्छ रखना चाहिए, गंगा माता झरना देखना था, लोग देश विदेश बटी नहीं होना कि उत्तराखंड में झरना चाहिए, और डाला बोटे दिखाना कि हिमालय पर हम तते हिमालय संरक्षण करें, और सब एकजुट हो पड़ो कि हमारी देवभूमि रो। और दूसरी बात मैं सबूता गुण
प्रेम व्यवहार से रहना। आज लोग क्या हो गया, व्हाट्सअप फेसबुक की चकाचौंध हो गया। लोग देखना नहीं आज कि दादा बैठूँ, बड़ा बैठूँ, चाचा बैठूँ, रिश्ता भी सब खत्म हो गया फेसबुक व्हाट्सअप चक्कर में। 500 मीटर 500 दोस्त तो फ्रेंड बनाया छे फेसबुक पर यो दोस्त सामने बात करना तैयार नहीं। तो यह अभी जमाना आयो छे। तो लाइक और नाइस पर जमाना टिकी, तो तेज से थोड़े से ऊपर उठ के अपना घर में आया छे। घर में थोड़े से अपने बच्चा तो देख ले, ये बच्चा बालक तेल दिन भर क्या क्या काम करे, स्कूल में तो गए कि नहीं गए, स्कूल होमवर्क करी कि नहीं करी। अरे ते दुनिया अपने पहले अपनी दुनिया क्लियर हुए, जो अपनी दुनिया सही बढ़ जो तो बाकी तो दुनिया बड़ी जो ले। पर ये के लिए हम तो थोड़े से प्रयत्न करना पड़ो, सब लोगों तक मिल के प्रयत्न करना पड़ो। और तभी और फिर मैं एक निवेदन सबू से करूँ, डाली लगोला जीवन बचोला। एक डाली अपने जीवन में जरूर लगाओ, ती से हम लोगों को जीवन भी बचलो। जीवन बचाओ यानी कि सबको, पृथ्वी बचाओ हम लोगों की, कि ये देवभूमि है और हिमालय तब बचाओ सब कुछ। अगर हम ये मारोना चाहते तो सबका अधिकार से हिमालय बचाओ, और हिमालय बचाओ तो हम तो जाहिर सी बात है कि डाली लगाना पड़ रही, तभी हमारी हिमालय सुरक्षित रहे। तो भाई तिवारी जी, आपने यार बहुत सारी चीज़ें आज सीखने को आपसे मिली हैं, आपके बारे में जाना है, और इतना बढ़िया आपने संदेश दिया। आप हमारे साथ यहाँ पर एनईएच के व्यक्ति विशेष में आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए सारे एनईएच परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एनईएच परिवार को भी धन्यवाद करूँ, और आप लोगों तक भी रिक्वेस्ट करूँ या प्रार्थना करूँ कि जरूर एनईएच परिवार तक ठिड़न से सुना, व्यक्ति विशेष दी क्या, और अगेन भी सहयोग। आप ये नहीं सोचा कि धन से सहयोग नहीं हो, कभी कभी मन से भी सहयोग हो। लाइक आप कर दियोला, सब्सक्राइब आप कर दियोला, तो यह सहयोग से भी होने कि आदमी तक आत्मबल मिल जान। आदमी भीतर से अरे यार वो आदमी देर दिन बटे सुध हो, अरे यार वो मेरा चैनल ये थे आगे बढ़ी, तो एक आत्म खुशी हो जाना, आदमी दुगने मेहनत से काम करो। तो जाहिर सी बात, आप लोग अगर सहयोग करा तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। तो दोस्तों देखते रहिए व्यक्ति विशेष सीरीज।